बुधवार 21 मई को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक ऑपरेशन में कम से कम 27 नक्सलियों को मार गिराया गया है और इसमें जो नक्सली संगठन है उसका महासचिव नंबाला केशव राज जो है और जिसको बसवराज के नाम से जाना जाता था, उसे भी मारा गया है, उसके भी मारे जाने की खबर है। और इस बारे में शाम के करीबन 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ट्वीट करके पोस्ट करके इसकी जानकारी दी गई है। इस पोस्ट में क्या लिखा गया है या फिर क्या जानकारी दी गई है और साथ में इस ऑपरेशन के क्या मायने देखे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ सिद्धांत जी हैं। सिद्धांत जी, सबसे पहले तो जो ट्वीट आया अमित शाह की तरफ से उसको एक बार बता दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट है, सेलिब्रेशनल ट्वीट है कि हमने क्या अचीव किया है, इसको लेकर है। 27 माओइस्ट को न्यूट्रलाइज़ किया गया है। न्यूट्रलाइज़ किया गया है, इसका अर्थ ये निकालिए कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए हैं। अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि 27 डेड बॉडीज़ बरामद की गई हैं, तो हो सकता है नंबर्स में कुछ चेंजेस भी हों, संभावना बनी हुई है। और लेकिन जिस खबर पे सुबह से चर्चा थी उस पर एक आधिकारिक मुहर लगी है। सूत्रों ने मुहर लगा दी थी कि नंबाला केशव राव, यानी जिसका नाम बसवराज है, 71 साल का व्यक्ति, वो माओवादियों की जो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी बॉडी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी, उसका महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी रहा। वो उनकी सेंट्रल मिलिट्री कमेटी CMC का मेंबर रहा, वो उनके पोलित ब्यूरो का मेंबर रहा और इसके अलावा वो कई ऑपरेशंस में शामिल रहा, वो आगे बताएंगे। तो अमित शाह ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की कि CPI माओइस्ट के जनरल सेक्रेटरी बसवराज का जो टॉप मोस्ट लीडर है और बैकबोन है, नक्सल मूवमेंट की रीढ़ है, उसकी मौत हुई है। और ये पहली बार है, 3 दशकों में पहली बार है जब जनरल सेक्रेटरी के रैंक के किसी अधिकारी को मुठभेड़ में मार गिराया गया हो। इसके पहले भारतीय सुरक्षा बलों को बहुत सारी सफलताएं मिली थीं, लेकिन साल 2011 में किशन जी जो माओइस्ट कमांडर हुआ करता था, उसकी मौत एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। और मैं बता दूं कि किशन जी और बसवराज दोनों ने साथ में ट्रेनिंग ली थी। साल 1984 या 87 की बात है, 87 की बात है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 87 में दोनों ने साथ में ट्रेनिंग ली थी। लिट्टे के जो लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम है, श्रीलंका का मिलिटेंट ग्रुप, उसके लोगों द्वारा इनको ट्रेनिंग दी गई थी। उन्होंने कहा है, अमित शाह ने आगे, कि अपलॉड आवर सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसी फॉर दिस मेजर ब्रेक थ्रू। ऑल्सो ग्लैड टू शेयर दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 54 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और 84 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये कहाँ के नक्सली? छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के। इसके बाद उन्होंने अपनी सरकार के मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को और भारत को नक्सल मुक्त बनाने का जो प्रण है उसके बारे में बताया है उपासना। तो ये है अमित शाह का ऐलान। और इसके बाद इसी ऑपरेशन से एक मैसेज, हर ऑपरेशन के पीछे लोगों के मन में एक ख्याल आता है कि क्या इरादा है, वो इरादा क्या कन्वे करने की कोशिश। अगेन वो मेरे ख्याल से ये लिख ही दिया है इन लोगों ने कि जो हमारा मिशन है 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों को एलिमिनेट करने का, उसी का इंटेंशन है। लेकिन ये जो प्रयास है, क्योंकि इसमें 84 नक्सली गिरफ्तार नहीं, 54 गिरफ्तार हुए हैं और 84 जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। इस ऑपरेशन के जो भी आउटकम्स है उसको कैसे देखा जाएगा? आज 21 मई को ये वीडियो शूट कर रहे हैं हम। 21 अप्रैल को, अभी से ठीक 1 महीने पहले, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पे मौजूद एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं करेगुट्टा की पहाड़ियाँ, करेगुट्टा हिल्स, और वहाँ पे शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 21 अप्रैल को। जो पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी जो है, PLGA, उसकी जो पहली बटालियन 1, जो सबसे ड्रेडेड बटालियन कही जाती है, पहली बटालियन और इनके बीच में, सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ शुरू हुई और 20 दिनों तक मुठभेड़ चली। 31 नक्सली मारे गए। कहा जा रहा है, इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी होनी चाहिए, कि बसवराज वहाँ मौजूद था, लेकिन वहाँ से भाग के वो चलाया अबूझमाड़ में, उस गांव का नाम मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, जाटलूर गांव के आगे मौजूद है बोटेर। तो बोटेर के आसपास उसके जंगलों में पनाह ली उसने और फिर वहाँ पर 18 मई से ऑपरेशन शुरू हुआ। आपका 12 मई को तो वहाँ ख़त्म हो गया था जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट शुरू हुआ था करेगुट्टा में, लेकिन उसके बाद यहाँ फिर से शुरू हुआ 18 मई को नए इनपुट पे, और ये 21 मई को सफलता मिली कि 27 नक्सली अभी तक मारे गए हैं। अब आप समझिए कि
कितना बड़ा नेता मारा गया है। साल 2010 में चलिए, एक जो नक्सल अटैक्स का जो सबसे बड़ा अध्याय है जिसमें सीआरपीएफ के 74 जवान मारे गए थे। वो अगर आप स्केल के लेवल पे देखें, मृत्यु को स्केल बनाए, एक अभागा सा स्केल होती है मृत्यु, अगर लेकिन फिर भी स्केल बनाए तो ये पुलवामा से बड़ा हमला था। ठीक है। फिर साल 2013 में झीरम घाटी हत्याकांड होता है। झीरम घाटी हत्याकांड में सलवा जुडूम के जनक महेंद्र कर्मा और कांग्रेस के नेता अनंत कुमार पटेल और विद्याचरण शुक्ल ये नक्सली एम्बुश में मारे जाते हैं। आईडी ब्लास्ट होता है, फिर नक्सली घेरते हैं, चारों ओर से गोली मारते हैं। महेंद्र कर्मा को मार डाला जाता है, चाकुओं से भी उनको स्टैब किया जाता है, कई बार स्टैब किया जाता है, ये कहानी सुनाई देती है। इसके अलावा कई नेताओं की हत्या में और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में खासकर आईईडी अटैक जितने हुए, जितने बारूदी सुरंगें फटी और जितने एम्बुश हुए, इन सब के पीछे मतलब 2010, 2013 और अभी से लेकर सारी घटनाओं में बसवराज का हाथ था। बसवराज प्लान करता था, बसवराज आईडी में माहिर था। जो मैं लिट्टे वाली बात बता रहा था, लिट्टे के लोगों ने बसवराज को बताया था कि जिलेटिन की छड़ कैसे इस्तेमाल करते हैं और आईडी सुरंग कैसे बिछाते हैं, कैसे डेटोनेट करते हैं उसको। ये उसकी एक्सपर्टीज़ थी। उसकी एक्सपर्टीज़ ये भी थी कि वो हथियार जुटाने में माहिर था। आर्म्स स्मगलर से और आर्म मेकर से उसकी अच्छी दोस्ती थी। तो अब समझिए ना कि आपका एक सबसे बड़ा प्लानर, सबसे बड़ा एग्जीक्यूशनर और सबसे बड़ा जो बंदा होता है जो सबसे अधिक सामान लेकर आता है आपके लिए, स्ट्रैटेजी। उधर चले जाइए, दानिश बोल रहे बार बार बीच में स्क्रीन के, तो वो चला गया। अब कौन है? अब ये बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है वहाँ पे कि मैं एक नक्सली कमांडर हूँ, मेरी मौत हो गई तो मेरी जगह उपासना ले लेंगी या उपासना के बाद कोई और ले लेगा। नक्सलियों के बीच में ये सब बहुत लफड़े रहते हैं कि तेलुगु भाषी हो सकता है वही बने, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो नक्सली कमांडर चुनना भी या सीपीआई माओ का महासचिव चुनना भी बहुत आसान काम नहीं होगा उनके लिए। और इस स्किल का आदमी चुनना भी आसान नहीं होगा। तो कम से कम एक बड़ा झटका जिससे नक्सलवादियों को उभरने में बहुत लंबा समय लगने वाला है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट था और उसके बाद जो अपडेट आई 21 मई को कि बसवराज जो है वो भी मारा गया है, तो उसके जाने से नक्सलियों की जो एक बैकबोन थी, जो रीढ़ की हड्डी थी, वो वो कह सकते हैं कि वो टूट गई है और बहुत भारी नुकसान हुआ है, जैसा सिद्धांत जी ने कहा। बहरहाल, और 27 नंबर अभी तक के आंकड़े आए हैं, अभी हो सकता है शायद इसमें संभावना है। तो आगे फर्दर अगर कोई ऐसा अपडेट आता है तो वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है उपासना, मेरे साथ सिद्धांत जी थे और कैमरे के पीछे हैं दानिश। आप देख रहे थे द लंदन टॉप। शुक्रिया।